ओके, कल की 2898 का ऑफिशियल अश्वत्थामा ग्लिम्स रिलीज हो चुका है। 1 मिनट 10 सेकंड का है, जिसकी हाईलाइट रहा अमिताभ बच्चन का डी-एज लुक। भाई काफी तगड़ा लग रहा है और काफी इंप्रेसिव लग रहा है। और उसमें भी जो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रही है वो है उनके माथे का मणि, जो कि चमक रहा है। और जो बैकग्राउंड हमें हल्का सा देखने को मिलता है वो भी एक वॉर वाला बैकग्राउंड फील हो रहा है कि कोई जंग लड़के जो लड़ी जा रही है या फिर लड़ी जाने वाली है या फिर लड़ी जा चुकी है। एग्जैक्ट तो पता नहीं है, बट वो उस सीक्वेंस की अगर ओवरऑल बात करूं तो वो जो सीक्वेंस कुछ सेकंड के लिए हमें देखने को मिलता है, भाई वो उतना ही सीक्वेंस कह देता है कि पिक्चर बहुत फाड़ हो सकती है। और ओवरऑल टीजर जो है, ये जो ग्लिम्स है, वो हमें एक्साइटेड भी करता है और मूवी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को रिवील भी नहीं करता है, जो कि एक अच्छी बात मुझे लगी कि कम ही दिखाया पर जितना दिखाया अच्छा दिखाया। जहाँ अगर इस पूरी मूवी के बारे में मेरी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बताऊँ तो इसका जब पहला टीज़र आया था, उस टीज़र ने मुझे काफ़ी एक्साइट किया था, जो कि सुबह सुबह ही आया था 5 या 6 बजे के आसपास। और मैंने सुबह जल्दी उठ के इस टीज़र को देखा था और देखते ही मेरी तबीयत खुश हो गई थी। जहाँ वो टीज़र मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और उस टीज़र के बाद से अब तक इस पूरी मूवी से रिलेटेड यही वीडियो रिलीज़ हुआ है। अब तक इन्होंने सिर्फ पोस्टर रिलीज़ किए जो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। जहाँ इसकी रिलीज़ डेट को भी काफ़ी डिले किया गया है और अभी इस टीज़र के अंदर रिलीज़ डेट को मेंशन नहीं किया गया है। अब पता नहीं कौन सी रिलीज़ डेट होगी, भगवान ही जाने। बट अगर हम इस टीज़र की बात करें तो इस टीज़र की जो क्वालिटी है, जो लुक एंड फील है, वो काफ़ी अच्छा है। अमिताभ बच्चन जो अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इस टीज़र से जो एक थ्योरी मेरी निकल के आती है, जिसको मैं आपको सामने रखना चाहूँगा, कि ये जो मूवी है इसका ओवरऑल कंसेप्ट कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम कृष्ण भगवान की कहानी से थोड़ा सा हम इसे को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। कंस को भविष्यवाणी मिलती है कि वसुदेव के जो पुत्र हैं उनके हाथों उनका वध होगा, जिस चीज़ की वजह से वो वसुदेव और उनकी वाइफ को जेल में बंद कर देते हैं। और उनके जो 7 पुत्र हैं, मतलब 6 पुत्र हैं, उन्हें पत्थर से कूट कूट के मार देते हैं। और उसके बाद 7वें पुत्र श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो उन्हें जेल से छुड़ा भी लिया जाता है और उन्हें सेफली वृंदावन भेज दिया जाता है। बट अगर हम इस कॉन्सेप्ट को कल की 2898 से जोड़ के देखें तो मुझे लगता है ये मूवी कल्कि को मतलब बचाने के ऊपर होगी पूरी मूवी। कि कल्कि अभी चाइल्ड फॉर्म में है या फिर या तो अभी जन्म ले रहा है या फिर जन्म ले चुका है, पर अभी उसको मालूम नहीं है कि उसका पर्पस क्या है। मतलब वो अभी कल्कि अवतार है, ये चीज़ उसे अभी मालूम नहीं है। तो उसे प्रोटेक्ट करने को लेकर ये मूवी हो सकती है शायद। जहाँ कली जो है प्लेड बाय कमल हसन, जो कि हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, उनका एक सीन भी है जहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट के नाम से चला रहे हैं, जिसके अंदर मुझे लगता है कि कल्कि को ही ढूंढा जा रहा होगा, कि कल्कि जैसे उन्हें मिलेगा वो उसे खत्म कर देंगे ओवरऑल। जहाँ यही मुझे प्रोजेक्ट के लग रहा है इस पूरी मूवी को लेकर, प्रोजेक्ट कल्कि को लेकर। जो कि ये मेरी थ्योरी है कि इस मूवी के अंदर प्रभास मेन हीरो तो होंगे, बट इस पूरी फ्रेंचाइजी, मतलब जो कल्कि मल्टीपल पार्ट्स में बनने वाली है, इस पूरी फ्रेंचाइजी के हीरो शायद ना रहें, ऐसा मेरी पर्सनल थ्योरी है। एक थ्योरी ये भी निकल के आती है कि शायद इस मूवी में कली को ढूंढा जा रहा होगा या फिर कली को जगाने का प्रोसेस किया जा रहा होगा, कि जो कली है उसको जगाने की कोशिश की जा रही होगी। क्योंकि हमें प्रोजेक्ट के नाम से एक पूरी फैसिलिटी देखने को मिलती है जो कि कुछ ना कुछ कर रही है। और एक साइंटिस्ट आके बोलता भी है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट के, पिछले टीजर के अंदर। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट के कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीज़ होगी। मुझे तो पर्सनली लगता है कि ये कली को जगाने का ही एक पूरा प्रोसेस होगा, कि हमें अब कली को जगाने का वक्त आ गया है। और ये पिछली थ्योरी का जस्ट अपोजिट है, जहाँ पिछली थ्योरी में कल्कि को प्रोटेक्ट करना था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कली को जगाना है। दोनों ही चीज़ें कलयुग वॉर को स्टार्ट करेंगी और कलयुग वॉर होगा। जो कलयुग की जो सबसे बड़ी वॉर है कल्कि वाली, उसको ये मूवी सिर्फ सेटअप करेगी। जो कि अगर ये पिक्चर अच्छे से कर लेती है और अपने कंसेप्ट को लेकर, अपने इंडियन रूट्स को लेकर अगर ये पिक्चर ऑन पॉइंट रहती है और कोई गड़बड़ नहीं करती है, तो ये इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी हो सकती है। एक बहुत बड़ा रिस्क है, पर रिस्क है तो इश्क है, किसी महान आदमी ने कहा था। तो ये ओवरऑल मेरा ओपिनियन है और थ्योरीज हैं इस मूवी से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपकी क्या थ्योरीज है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
ये था मेरा ओपिनियन कल के 28-98 को लेकर। बाकी अमिताभ बच्चन का ये डी एज लुक और ओल्ड लुक कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।